Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be covering Hindi language for the upcoming CBSE Direct Recruitment Examination. So this is the 11th video in this video series and in this video I will be covering वचन. ठीक है, तो वचन का शाब्दिक अर्थ संख्यावाचन होता है. ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया कि जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे हम वचन कहते हैं. ठीक है, जैसे लड़की खेलती है और उसका नेक्स्ट क्या है, बहुवचन में क्या हो जाएगा, लड़कियां खेलती हैं. ठीक है, ये वचन रहेगा. वचन के भेद प्राइमरीली दो टाइप के होते हैं. पहले है एक वचन और दूसरा टाइप का है बहुवचन. एक वचन है जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है, उसे हम एक वचन कहते हैं. जैसे लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माला आदि. माला या माता. नेक्स्ट है बहुवचन. शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं. जैसे लड़के, कपड़े, टोकरियाँ, मालाएं, माताएं आदि. एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं अभी यहाँ पे. जब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है, जैसे लड़का उसकी जगह लड़के लिख देते हैं. घोड़ा, घोड़े की जगह घोड़े, घोड़े हो जाएगा हमारा बहुवचन. कपड़ा, कपड़ा की जगह कपड़े. फिर दूसरा क्या है, जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह पर ए लगा दिया जाता है, जैसे आँख तो आँखें, है ना. आँख असली में स्त्रीलिंग शब्द मानते हैं क्योंकि आँख कहाँ गई या आँख में से पानी, मतलब आँख कहाँ गई तो गलत हो जाएगा, पर जैसे आँख को स्त्रीलिंग शब्द मानते हैं. ठीक है. फिर पुस्तक, पुस्तक क्या स्त्रीलिंग शब्द ही होता है, उसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, पुस्तकें. ठीक है. जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह ए लग कर दिया जाता है तब भी दैट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ रूल. तो जैसे कविता, कविता स्त्रीलिंग शब्द होता है. मैंने कविता पढ़ी, है ना, तो पढ़ी यूज़ करते हैं तो स्त्रीलिंग है. कविताएं. फिर लता के लिए लताएं, अध्यापिका के लिए अध्यापिकाएं. ठीक है. नेक्स्ट है जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह पे या लगा दें तब कैसे, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, बिटिया उसके लिए उसकी जगह बिटियाँ. फिर चिड़िया उसकी जगह चिड़ियाँ. बुढ़िया बुढ़ियाँ. नदी नदियाँ. ठीक है. फिर जब दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्दों को जोड़ा जाता है तब क्या रहेगा, सेना. तो सेना के लिए इसका बहुवचन क्या रहेगा, सेना दल. फिर आप है ना, तो आप लोग हो जाएगा उसका बहुवचन. फिर गुरु के लिए गुरुजन. फिर श्रोता के लिए श्रोताजन. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है ये वाला. हम लोग दिस इज़ समथिंग विच वी आर नॉट वेरी फेमिलियर विद. ठीक है, तो इसको रिवाइज करना चाहिए बाद में. नेक्स्ट है जब शब्दों का दो बार प्रयोग किया जाता है तो उनके एग्जाम्पल्स दिए. भाई, मतलब यहाँ भाई लिखा है, माई नहीं है, भाई. उसका बहुवचन क्या हो जाएगा, भाई भाई. ठीक है. फिर बहन, बहन बहन. गांव, गांव गांव में जाकर. घर, घर घर में जाकर. ठीक है. फिर नेक्स्ट है जब संस्कृत की आकारांत और हिंदी की उकारांत या अकारांत और ओकारांत में पीछे ओ जोड़ दिया जाए. जैसे साधु है तो साधुओं, या फिर घर है तो घरों, दवा है तो दवाओं. ठीक है. नेक्स्ट है जब इकारांत और ईकारांत संज्ञाओं के पीछे यों जोड़ दिया जाता है और ई
की ई में बदल दिया जाता है, वो भी एक रूल है। जैसे सुनी को सुनियो, ये सुनी नहीं है, ये मुनी है एक्चुअली। तो मुनि किस में हो जाएगा? मुनियो। ठीक है, नेक्स्ट है गली, तो उसका हो जाएगा गलियों। फिर नदी, नदियों। ठीक है, फिर है कुछ शब्द नित्य एक वचन होते हैं, जैसे माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम आदि। ये सब हमेशा ही एक वचन में रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, क्रोध, क्षमा, दया, प्रेम आदि। कुछ शब्द सदैव ही बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जैसे प्राण। ठीक है, उसके प्राण निकल गए, ऐसे बोलते हैं ना। फिर है दर्शन, आंसू। आंसू एक आंसू नहीं होता है कभी भी, इसको बहुवचन में ही यूज़ करते हैं हमेशा। फिर होश, उसके होश उड़ गए, ऐसे करके। फिर इरादे, इनके इरादे गलत थे, ऐसे। लोग, प्रजा, रोम आदि। ठीक है, अभी we'll do the previous year questions from this topic. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने वही KVS, NVS, EMRS या DSSB के लिए हैं, बिकॉज इनका पैटर्न इज सिमिलर टू दैट ऑफ द CBSE रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, लिंग तथा वचन के सवाल। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? प्रजा, भीड़, सभा या समूह। तो इसका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग पूछा है ना हमें, भीड़ लगी है होता है, सभा चल रही है तो स्त्रीलिंग। समूह, लोगों का समूह खड़ा है। प्रजा क्या कह रही है, तो समूह विल बी पुल्लिंग शब्द। ठीक है, ऐसे एक सेंटेंस बना के आप देख सकते हैं ये कैसे लग रहा है। दिए गए विकल्पों में समूह पुल्लिंग शब्द है, जबकि भीड़, प्रजा, सभा स्त्रीलिंग शब्द हैं। अन्य पुल्लिंग शब्द क्या क्या रहेंगे? संघ, फिर है झुंड, दल, मंडल। ठीक है, और अन्य स्त्रीलिंग शब्द क्या है? फौज, फौज खड़ी है, सरकार गिर गई, टोली, लोगों की टोली खड़ी है उधर, ऐसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है, मतलब इनमें से गलत कौन सा है। पहले क्या दिया है? बूढ़ा और उसका बुढ़िया, ये डब बड़ा होगा, है ना। फिर है कटोरा, है ये गलत लिखा है यहाँ पे, कटोरा और कटोरी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कटोरा कटोरी, ठीक है। हथौड़ा हथौड़ी। नेक्स्ट क्या है? माली और मालिनी, नहीं ये नहीं होता है, गलत है ये। माली का स्त्रीलिंग शब्द मालिन होता है, मालिनी नहीं होता है। ठीक है, अन्य सभी करेक्ट है। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म नहीं है, कौन सा वाला शब्द युग्म सही नहीं है। तो क्या लिखा है? पहले टोपी, फिर है टोपियाँ, तो ये वाला करेक्ट है। सेकंड है हथौड़ी और हथौड़ियाँ, वो भी सही है। फिर है भैंस और भैंस, देखो क्वेश्चन में भैंसो दिया है तो वो गलत हो जाता है, भैंसे सही रहेगा। लड़का लड़के, ये भी सही है। ठीक है, तो भैंस का क्या होता है? भैंसे होता है। टोपी का टोपियाँ, हथौड़ी का हथौड़ियाँ और लड़का का लड़के। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो क्या क्या दिया है? दरी, दरी वहाँ पड़ी है। फाटक बंद हो गया। आंगन में क्या पड़ा है? आंगन बहुत बड़ा है इनका, तो ये पुल्लिंग। फिर झांझ, जा, रुको यहाँ बगीचा आएगा। ठीक है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, बगीचा। उनका बगीचा बहुत बड़ा है, ये भी पुल्लिंग है। फिर फाटक बंद हो गया है,
फाटक, फाटक भी पुल्लिंग शब्द है। दरी, यहाँ दरी बिछी हुई है तो दरी स्त्रीलिंग शब्द, तो आंसर बी रहेगा। दरी स्त्रीलिंग शब्द है, शेष अन्य शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? माली, मालिन, तो ये सही है। फिर शेर शेरनी सही है, बाघ बाघिन, और सेठ सेठाइन, तो इसमें ये गलत है। ठीक है, इसका क्या होता है? सेठ का होता है सेठानी बोलते हैं, सेठाइन नहीं होता है। ठीक है, तो सेठ सेठानी होता है सही चीज़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो क्या क्या दिया है? सर्दी सर्दियाँ, फिर दिया है बहन बहनें, ये सही है, ये सही है। गुलाब का, अच्छा ये गलत स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ पे गुब्बारा है, गुब्बारा और गुब्बारे, गुब्बारे, तो ये सही है। नेक्स्ट है झाड़ी और झाड़ी, जो क्वेश्चन में दिया है वो ये है, झाड़ी और झाड़ियों, तो झाड़ियों नहीं होता है, झाड़ियाँ होता है। ठीक है, सो डी ऑप्शन विल बी रॉन्ग, और इसका आंसर क्या रहेगा? झाड़ी का झाड़ियाँ होता है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग के आधार पर असंगत युग्म बताइए इनमें से। पहला क्या है? ये गलत है, दौहित्र लिखा है यहाँ पे, दौहित्र, और उसका फीमेल क्या लिखा है? दौहित्रा, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि लिंग के आधार पर दौहित्री होता है, दौहित्रा नहीं होता है, इसका असली चीज़ होता है दौहित्री। ठीक है, बाकी क्या है? भतीजा भतीजी, ये सही है। ऊंट ऊंटनी, ये भी सही है। रस्सा रस्सी, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वचन के आधार पर असंगत युग्म शब्द बताइए। गाय गायें, गाड़ी गाड़ियाँ, ये भी सही है। पत्थर पत्थरों, नहीं, पत्थर का पत्थर ही रहता है। ठीक है, ये गलत है। फिर मक्खी मक्खियाँ, ये सही है। तो दिए गए विकल्पों में से वचन के आधार पर असंगत ये है, पत्थर का बहुवचन भी पत्थर ही होता है। ठीक है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, तो क्या क्या दिया है? फाटक, फाटक बंद है, फाटक पुल्लिंग है। मेला, मेला, हम मेला बहुत बड़ा है, तो ये भी पुल्लिंग है। झाड़ू कहाँ पड़ा है? तो झाड़ू भी पुल्लिंग है। टायर, टायर खरा, देखो इसका ना असली में झाड़ू गिर गई, हाँ मेरी झाड़ू कहाँ गई, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग, तो शायद झाड़ू स्त्रीलिंग है इसमें, आई एम नॉट वेरी श्योर, पर आंसर क्या दिया है? हाँ, झाड़ू स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि अन्य विकल्प मेला, फाटक, टायर पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, झाड़ू कहाँ पड़ी है, वो वाली झाड़ू। ठीक है, ये सब। लिंग के आधार पर असंगत युग्म कौन सा है? 10th क्वेश्चन, पुत्र पुत्री, ये सही है। देव देव की, ये गलत है। ठीक है, देव जो फीमेल होता है ना, देव ही रहता है वो। कुमार कुमारी सही है। ब्राह्मण ब्राह्मणी, ये भी सही है। निम्नलिखित विकल्प में लिंग के आधार पर असंगत युग्म देव देव की है, अतः इसका सही शब्द युग्म देव का देवी होता है। ठीक है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है? पहले क्या दिया है? बकरी और बकरियां, तो ये सही है। फिर देश का देश होता है, ये सही है। छात्र का छात्रगण दिया है, और नेक्स्ट क्या? नाव का नावें, नहीं, नौवें, तो नावें लिखा है वैसे, तो वो सही होता है नावें। इसमें ये वाला गलत है, छात्र छात्रगण, क्योंकि छात्र का छात्रों हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। यहाँ पे ये वाला सही है और गलत वाला होगा छात्र छात्रों। ठीक है, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रिक्शा कहाँ खड़ा है, ऊंट खड़ा है, भैंस खड़ी है। भैंस, भैंस है स्त्रीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है जो उसका पुल्लिंग भैंसा बोलते हैं उसको। निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से कौन सा गलत है? क्या क्या दिया है? बकरी, बकरियां, तो सही है ये तो। पहाड़ी, पहाड़ियां, ये भी सही है। गधा, गध, नहीं क्या है, गड्ढा है। अच्छा, गड्ढा, गड्ढे, वो भी सही है। और पक्षी, पक्षियां लिखा है, ये गलत हो गया। ठीक है, पक्षी का ये होता है पक्षीगण या पक्षी वृंद बोलते हैं इसका, जो बहुवचन होता है ना, पक्षी का बहुवचन होता है पक्षी वृंद। ठीक है, तो ये वाला सही रहेगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? टायर, झाड़ू, मेला, जूता। टायर पुल्लिंग होता है, झाड़ू होता है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो क्या क्या दिया है? लेखक, लेखिका, चुहारा, चूहिया है। रुको एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। 15th क्वेश्चन ना, हाँ वही दिया है। लेखक, लेखिका सही है। चूहा, चूहिया है, ये वही गलत लिखा है यहाँ पे। चूहा, चूहिया, ये भी सही है। नेक्स्ट है टोकरा, टोकरी। असली में जो ऑप्शंस में छोटी ई की मात्रा दी है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। बड़ी ई की मात्रा विल बी करेक्ट। और यहाँ क्या लिखा है, वही ना, बड़ी की मात्रा वाला सही रहेगा, टोकरी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? पतीला, पतीली, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो क्या क्या दिया है? पत्ता, पत्ते, टोली, टोलियाँ, ये टोलियाँ लिखा है यहाँ पे। फिर ये सही है। मधुमक्खी, मधुमक्खियाँ, हाँ ठीक है। फिर चूज, देखो मधुमक्खी जो होती है ना, इसकी स्पेलिंग इन्होंने यहाँ पे मधुमक्खी यूं दिया है क्वेश्चन में, तो वो गलत हो जाएगा। सही वाला क्या रहेगा? मधुमक्खियाँ। ठीक है, सो सी विल बी रॉन्ग हियर। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17th वाला, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। क्या दिया है? श्रीमान, श्रीमती, हाँ ये सही है। विद्वान, विदुषी, अच्छा हाँ ये भी सही होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? विदुषी। नेक्स्ट, युवा, युवती, सही है। उसके बाद दात, दाता, दा, और यहाँ पे क्या लिखा है? दानी लिखा है इन्होंने, नहीं दत्री लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका क्या होना चाहिए? उपयुक्त विकल्प में दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है, दत्री नहीं होता है, दात्री। ठीक है, वो सही होना चाहिए, ये सब मत ध्यान दीजिए। दाता का दात्री। नेक्स्ट है, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है? 18th क्वेश्चन, विद्यार्थी, विद्यार्थियों। ठीक है, तो विद्यार्थी का विद्यार्थियों ने यहाँ पे यही दिया है ना, हाँ, तो इसमें ये नहीं आएगा, इसमें आएगा विद्यार्थी गण। ठीक है, विद्यार्थी गण सही रहेगा, विद्यार्थियों गलत रह जा होता है। गुलाब का गुलाबी रहता है, कलम का कलमे, और देन मेज का मेज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन से हैं? बिल्ली बिल्लियाँ, पेड़ पेड़ों, खंबा खंबे, रस्सी रस्सियाँ। तो इसमें से कौन सा गलत है? पेड़ पेड़ों, ये गलत है। ठीक है, पेड़ का पेड़े या पेड़ों नहीं होता है, पेड़ का पेड़ ही रहता है। ठीक है, पेड़ ही होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग के आधार पर कौन सा गलत है? छात्र छात्रा सही है, घोड़ा घोड़ी सही है, आयुष्मान आयुष्मती ये भी सही है, सांप सांप ये नहीं, सांप सांपनी नहीं होता है, सांप का सांपिन होता है। ठीक है, सांपिन ये वाला ये सही है। ठीक है, सांप का सांपनी नहीं होता है, सांपिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बगीचा, डाल, मेला, पार्क। बगीचा बड़ा है तो ये पुल्लिंग है, डाल लटक रही है ये होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, मेला बहुत बड़ा है ये भी पुल्लिंग है, पार्क बड़ा है, ये सारे पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट, लिंग के आधार पर असंगत शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा गलत है? कुमार कुमारी, तो ये सही है। नेक्स्ट है दास दासिन, ये गलत है। ठीक है, ये सही है। तरुण तरुणी सही है, सुंदर सुंदरी भी सही है। दास का स्त्रीलिंग होता है दासी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है? तलवार तलवारें सही है, चूहा चूहे ये भी देखो ये भी सही है। कहाँ गया? तलवार तलवारें, चूहा चूहे सही है। नेक्स्ट है थैला थैले, ये भी सही है। नेक्स्ट है मेहमान मेहमानों, ये गलत है। ठीक है, मेहमान का जो होता है ना वो मेहमान ही होता है। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है? बच्चा बच्चे नहीं, यहाँ पे हाँ, टोकरा टोकरे, पुस्तक पुस्तकें ये सब सही है। विद्यालय विद्यालयों ये नहीं, विद्यालय का बहुवचन विद्यालय ही होता है। ठीक है, तो दिस विल बी रॉन्ग हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th है, लिंग के आधार पर कौन सा गलत है? तो क्या दिया है? मोर मोरनी ये सही होता है, सिंह सेनी ये गलत है। ठीक है, सिंह का स्त्रीलिंग यहाँ पे इन्होंने सिंहनी क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, असली में इसका ये स्पेलिंग होती है सिंहनी। ठीक है, नेक्स्ट है देवर देवरानी देवरानी ये सही है, और अध्यापका ये भी सही है। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? परोपकारी, इसका हमें स्त्रीलिंग बताना है, तो उसका क्या हो जाएगा? परोपकारिणी। ठीक है, ये ना आएगा इधर, और सी विल बी द आंसर। दिए गए शब्दों में वचन किए, अच्छा कौन सा वचन है? चाय। देखो चाय जो होता है ना वो बेसिकली एक वचन शब्द रहता है हमेशा ही, इसका कोई बहुवचन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में स्त्रीलिंग कौन सा है? मालिक का मालकिन होता है ना, मालकिन ये सी ऑप्शन, मालिक का मालकिन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से बहुवचन बताने। गुरु का क्या रहेगा? गुरुजन, ये भी सही, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है नायक, इसका हमें स्त्रीलिंग बताना है तो नायिका होता है इसका, ऑप्शन ए। फिर स्त्रीलिंग कौन सा है इनमें से? गोंडा, दरवाजा, दीवार, पर्दा। पर्दा खुला है पुल्लिंग है, दीवार खड़ी है ये दीवार होता है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में जो बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अच्छा,
इनमें से बहुवचन क्या 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बहुवचन का। ठीक है, तो इसमें से नदी नदियाँ हो जाएगा, लुटिया है कि क्या दिया है 32 क्वेश्चन में, लुटिया का बहुवचन क्या हो जाएगा, लुटिया। फिर पाठक का क्या हो जाएगा, पाठकगण। ठीक है, दर्शन जो है ना, दर्शन एक वैसे ही बहुवचन वर्ड है, तो इसको ये नहीं होगा और कुछ चेंज। तो दर्शन शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, इसका एक वचन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसका स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। तो विद्वान का क्या होता है, विदुषी होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बहुवचन रूप हमें सिलेक्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सिलेक्ट करना है। तो सत्य, आकाश, बाल, बाल तो बहुवचन ही रहता है। ठीक है, तो ये सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, किसान का भी हो जाएगा बहुवचन, इसका आंसर रहेगा बाल, बाल एक बहुवचन वर्ड है। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग, सबसे स्त्रीलिंग रूप वाला हमें इसका बताना है, 35th क्वेश्चन। तो चौधरीन, चौधारी, चौधराइन या चौधरिन, तो इसका आंसर है चौधराइन। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पंडित का पंडिताइन होता है, चौधरी का चौधराइन होता है, लोहार का लोहारिन। ठीक है, सुनार का सुनारिन, नाई का नाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता नहीं होता नॉर्मली। फिर धोबी का धोबिन, ठाकुर का ठाकुराइन। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। लाला, तो लाला का क्या होता है स्त्रीलिंग, ललाइन होता है। ठीक है, 36th क्वेश्चन ना। नेक्स्ट है 37th, हमें बहुवचन शब्द बताना है इनमें से। दूध, माल, सामान, दर्शन, तो इसका आंसर क्या रहेगा, दर्शन। दर्शन इज स्त्रीलिंग, सॉरी क्या है, बहुवचन शब्द होता है ये। हिंदी में निम्न शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग करे जाते हैं, जैसे दर्शन करने गए है ना, होश खो बैठे, मतलब उसके होश उड़ गए। दर्शन करने कहाँ गए थे, दर्शन भी बहुवचन रहता है। ठीक है, आंसू, आदर्श भी सारे बहुवचन रहते हैं। व्यक्ति बहुवचन, हाथ बहुवचन, भाग्य, भाग्य खुल गए है ना, खुल गए लिखते हैं ना, खुल गया तो नहीं लिखते, तो ये भी बहुवचन है। दाम बढ़ गए, हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, प्राण उड़ गए, प्राण खत्म हो गए। समाचार भी बहुवचन है, बाल बहुवचन है, लोग बहुवचन है, हाल चाल भी बहुवचन है। और फिर कुछ शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन में होते हैं, जैसे दूध, दूध पड़ा है, माल पड़ा है, सामान पड़ा है, रोटी पड़ी है। पानी, सोना, चांदी, लोहा, आग, तेल, घी, सत्य, झूठ, जनता, मिठास, प्रेम, इनको आप अंडरलाइन कर लो, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिविजन पर्पसेस। ठीक है, ये बार बार पूछ सकता है कोई भी एग्जाम में। इसको मैं आई जस्ट हाईलाइट दिस स्लाइटली। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट वाला क्या है, हिंदी में एक वचन वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिंग बताना है हमें शीशम का, शीशम लकड़ी होती है, शीशम का लिंग क्या रहेगा, पुल्लिंग। ठीक है, संज्ञा की जिस रूप से, जिस विशेषता से उसका नर या मादा होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। और शीशम की लकड़ी, शीशम खड़ा है। ठीक है, तो शीशम का जो पेड़ होता है ना, उसका स्त्री पुल्लिंग मानते हैं। नेक्स्ट है 38 हो गया। 39, छात्रा शब्द का बहुवचन क्या होगा, छात्राएं।
ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द एक वचन में प्रयोग किया जाता है? नदी, कमरा, वर्षा या बाल? तो इसमें आंसर रहेगा वर्षा हो रही है। ठीक है, कमरा का तो कमरा, कमरे लिख देते हैं हम लोग, नदी नदियाँ हो जाता है ना। वर्षा रहता है जिसको हम एक वचन में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है गुणवान का स्त्रीलिंग क्या है? गुणवान, गुणवान का स्त्रीलिंग होता है गुणवती। ठीक है, गुणवती, ये ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये एग्जाम्पल्स दिए, नर का नारी, चाचा चाची, भैंसा भैंस, ऊंट ऊंटनी, गधा का हो जाएगा गधी। ठीक है, फिर पुल्लिंग शब्द क्या रहेगा? पापड़। इन सब में से पुल्लिंग कौन सा है? पापड़ पड़ा है, ये पापड़ ही है पुल्लिंग। ठीक है, चमक नहीं, गंगा भी नहीं है, और संसद भी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, पुड़िया का बहुवचन क्या बहुवचन बनेगा? तो पुड़िया का बन जाएगा पुड़िया। ठीक है, बी बन जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से एक वचन कौन सा है? गुरुजन नहीं, ये बहुवचन है। अध्यापकगण भी बहुवचन है, पुड़िया भी बहुवचन है, बिटिया है एक वचन। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अशुद्ध युग्म क्या है? इनमें से कौन सा है? शिक्षक शिक्षिका, लाला ललाइन, संचालक संचालिका, और सेठ सेठनी। सेठनी नहीं होता है, सेठानी होता है। ठीक है, सो डी विल बी रॉन्ग। यहाँ दिया है ससुर सास, जाट जाट जाटनी, जीजा जीजी, अच्छा जीजी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में सरदार सरदारनी, जादूगर जादूगरनी, लोहार लोहारिन, लोहारिन बोलते हैं इसको। फिर है सुनार सुनारिन। ठीक है, कौन सा शब्द युग्म वचन की दृष्टि से शुद्ध है? तो क्या क्या दिया है? शाखा शाखाएं, सजनता सजनों, रात रात्रि, और शाखाएं तो सही होता है, सजनता और सजनों ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या? रात रात्रि ये सही है, वर्षा वर्षा। इसमें से ना, एक सेकेंड, लेट मी टेल यू। वचन की दृष्टि से शुद्ध युग्म शाखा शाखाएं हैं, बाकी सारे ही इनफैक्ट रॉन्ग है। ठीक है, रात का होता है रातें होता है, रात्रि नहीं रहेगा बहुवचन। उसके बाद में वर्षा का वर्षाएं रहता है। ठीक है, और उसके बाद सज्जन का सज्जन ही रहता है, तो सज्जन वाला भी गलत। ये क्वेश्चन में ही कुछ प्रॉब्लम है शायद, दिस इज नॉट कम्प्लीटली करेक्ट। ठीक है, 46 क्वेश्चन है ना। वचन की दृष्टि से शुद्ध युग्म शाखा शाखाएं हैं, हाँ वही बोला है ना। इस शुद्ध कौन सा है? तो बस शाखा शाखाएं शुद्ध है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, वर्षा का भी वर्षा ही रहता है, वर्षाएं नहीं होता। ठीक है, ये भी गलत है। रात का रातें, सज्जन का भी सज्जन रहता है। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? धोबिन, हाँ ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, बाघ, चिड़ा, लोटा, ये सारे पुल्लिंग है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है इनमें से? धातु, आंसू, हाँ आंसू गिर रहा है, गिर रहे हैं, हाँ तो बी रहेगा ऑप्शन। ठीक है, जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, दाम, अक्षत, लोग, ये सारे सदैव बहुवचन में रहते हैं। नेक्स्ट, ये कपड़ा गंदा है, इस वाक्य को बहुवचन क्या है? ये कपड़े गंदे हैं, ये कपड़ा गंदे हैं, इसका ये रहेगा, ये कपड़े गंदे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, शाखा का बहुवचन क्या है? शाखा का शाखाएं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या रहेगा? श्रीमती।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दवाई का बहुवचन क्या है? दवाइयाँ। नेक्स्ट है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है इनमें से? तो दही पड़ा है, ये फर्स्ट वाला दही पुल्लिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इसमें से बहुवचन क्या, नहीं क्या सवाल क्या है? 54th ना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन है? सही विकल्प चुनिए। तो इसमें से अच्छा, वह तो एक वचन है, फिर सबको भी एक वचन, सब खड़ा है, ये भी एक वचन रहता है। मैं भी एक वचन है और तुम है बहुवचन, ठीक है। तुम संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़कियां, घोड़े, ये सब, ठीक है। तो तुम भी एक बहुवचन शब्द है। निम्नलिखित में से मैं के बहुवचन रूप का पहचान कीजिए। मैं का क्या हो जाएगा? हम आता है, ठीक है। नेक्स्ट ये वही दिया है, एक वचन बहुवचन। मैं का हम होता है, तू का तुम होता है, ठीक है। यह का ये, वह का वे, आप का आप, जो का जो ही रहता है, कोई का कोई रहता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको जैसे हमें जो लगता है कि तुम एक वचन है पर वो असली में बहुवचन ही होता है, ठीक है। यह का ये होता है, वह का वे, आप का जो भी है, ये सब है, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह के करण कारक एक वचन रूप की पहचान करिए। वह मतलब वह, क्वेश्चन नंबर 56। वह का क्या रहेगा? उसने, उससे, उससे रहेगा। देखिए दिए गए विकल्पों में से वह के करण कारक एक वचन रूप उससे होगा। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे हम करण कारक कहते हैं, ठीक है। इसकी विभक्ति से होती है ना। करण कारक में हमको पता है से यूज करते हैं, ठीक है। तो वह मतलब उससे करण कारक, ठीक है। ए रहेगा ऑप्शन। देन है निम्नलिखित में से पापी शब्द के स्त्रीलिंग रूप की पहचान कीजिए। पापी का स्त्रीलिंग क्या रहेगा? पापिन। नेक्स्ट है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। झील, झील बह रहा है, वहां से वृक्ष, वृक्ष है, वृक्ष है, वज्र लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में। नेक्स्ट है बसंत पंचमी, बसंत आ गया, बसंत ऋतु आ गया है। देन भगदड़ मच गई, तो भगदड़ है यहाँ पे, भगदड़ होता है स्त्रीलिंग, ठीक है। भगदड़ स्त्रीलिंग शब्द का एग्जाम्पल है। वेराज झील, झील, बसंत और वृक्ष ये सब वज्र, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। गायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या रहेगा? गायिका, ठीक है। नेक्स्ट है गाय चर रही है, इसका बहुवचन रूप क्या रहेगा? गायें चर रही हैं, तो सी ऑप्शन, गायें चर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। वीर शब्द का स्त्रीलिंग रूप नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। वीर का होता है वीरांगना, ठीक है। नेक्स्ट है तीनों निम्नलिखित में से किस समूह के तीनों पुल्लिंग समान ही लिंग है? क्या है? बटन, सेव, स्टेशन। हाँ, तो तीनों ही पुल्लिंग शब्द है। इसमें बटन लगा है, सेव, ठीक है, और स्टेशन, सेव पड़ा है और स्टेशन भी खुला है, तो तीनों पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट है 63, क्वेश्चन नंबर 63। इन प्रश्नों में दिए शब्दों में जो शब्द स्त्रीलिंग है उसे चुनिए, ठीक है। तो क्या दिया है? ठोस, तिलक, तिलक लगा दिया होता है, पुल्लिंग है। पदार्थ भी पुल्लिंग है।
और दंगा भी पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें आंसर आएगा ठोस। ठीक है, ठोस स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि बाकी के सारे पुल्लिंग शब्दों के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है पुस्तक। पुस्तक, हाँ, पुस्तक होता है स्त्रीलिंग शब्द, पुस्तक पढ़ी है ना। बाकी क्या है, वजन, शनि, घड़ा, ये सारे पुल्लिंग शब्द के एग्जाम्पल्स हैं। फिर इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग, नियम, नियम बहुत लंबा, नहीं, नियम पुल्लिंग है। फिर विलंब, ये भी नहीं। गर्दन, कट गई, हाँ, तो गर्दन क्या रहेगा, स्त्रीलिंग शब्द रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन प्रश्नों में से जो भी पुल्लिंग शब्द है वो हमें बताने हैं। तो इसका क्या रहेगा, सबसे पहले चेतना। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 66। हाँ, चेतना स्त्रीलिंग शब्द है, वचन स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पे। अच्छा, ये वचन नहीं, बचपन है। हाँ, बचपन पुल्लिंग शब्द है, बहुत अच्छा बीता बचपन है ना, तो बचपन है पुल्लिंग शब्द। ठीक है, ये बचपन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फौज, फौज खड़ी है, ये स्त्रीलिंग है। विश, फिर बनावट और भाग्य, विश पड़ा है वहाँ पे, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, विश। ठीक है, पॉइजन पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट 68, क्या क्या है, खोज, इमारत, जुलूस और खटिया। तो इनमें से खोज चल रही है, ये स्त्रीलिंग है। इमारत खड़ी है, खटिया पड़ा, खटिया, और फिर जुलूस अच्छा था, तो जुलूस है पुल्लिंग शब्द। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी नाम पुल्लिंग है, 69। अच्छा, क्या क्या है, यमुना बह रही है, महानदी भी बहती है, फिर गंगा भी बहती है, फिर ब्रह्मपुत्र बह रहा है। अच्छा, तो ब्रह्मपुत्र रहेगा पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो ये उस नदी का नाम है जो एक ब्रह्मपुत्री पुत्र ही एकमात्र नदी है जिसके लिए पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है, इसे नदी भी कहा जाता है। ठीक है, नहीं, इसे नद कहते हैं, नदी नहीं बोलते इसको, नद बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से समाज शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो समाज का क्या रहेगा, समाजी, स्त्रीलिंग रहता है समा। अच्छा, वैसे ये क्वेश्चन गलत लिखा है, इसमें ना समाज नहीं, इसमें सम्राट का पूछा है क्वेश्चन में। तो सम्राट का क्या होता है स्त्रीलिंग, सम्राज्ञी। ये याद रखना आप, सम्राट का स्त्रीलिंग होता है सम्राज्ञी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द रहता है ज्ञानवान। ठीक है, नेक्स्ट है, युवा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, युवती, है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है। फिर स्त्रीलिंग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो पक्षी बैठा है, हाँ, ये नहीं रहेगा। बाज उड़ रहा है, ये भी नहीं है। मकड़ी जा रही है, हाँ, मकड़ी, मकड़ी को हमेशा स्त्रीलिंग में यूज करते हैं। ठीक है, गेंडा चल रहा है, नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, क्या है, कपड़ा पड़ा है, नहीं। रात हो गई है, तो हाँ, रात को हम स्त्रीलिंग में यूज करते हैं। गाना गा रहा है, नहीं। नेत्र बड़े बड़े हैं, नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, तो रात है स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें क्या क्या दिया है, साइकिल, सभा, व्याख्यान या दक्षिणा। ठीक है, तो इसमें रहेगा पुल्लिंग,
पुल्लिंग रहेगा व्याख्यान, बाकी सारे स्त्रीलिंग है। साइकिल खड़ी है, सभा चल रही है, दक्षिणा मिली, है ना। तो व्याख्यान रहता है, वो रहेगा पुल्लिंग। नेक्स्ट है पुल्लिंग स्त्रीलिंग में से कौन सा सही नहीं है। बालक बालिका सही है। मित्र मित्र नहीं, ये गलत है। मित्र का मित्री नहीं होता है ना। नेक्स्ट क्या है, अ, गुरु गुरु ये सही है। नर नारी ये भी सही है। ठीक है, 76 क्वेश्चन है ना। हाँ, तो वैसे यहाँ पे बालक बालिक, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना उसमें यहाँ पे दिया है मित्र मित्री। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस बी, ऑप्शन बी विल बी रॉन्ग। हाँ, और उसका असली रूप क्या होता है, मेहतर और मेहतरी। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। धन या सोना, तो दोनों, धन और सोना दोनों को हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है, विदुषी। ठीक है, नेक्स्ट है बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है, बकरी का बकरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट तपस्वी का स्त्रीलिंग है तपस्विनी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 ना। बंदर का स्त्रीवाची स्त्रीलिंग क्या रहेगा, तो बंदर का रहेगा, बंदर का बंदरिया रहता है। फिर बाघ का स्त्रीलिंग क्या रहता है, बाघिन रहता है। महान का क्या रहता है स्त्रीलिंग, महान का स्त्रीलिंग महती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को पता नहीं होता है कि महती होता है महान। अगर किसी महान लेडी को एड्रेस करना है तो हम उन्हें महती बोलते हैं। ठीक है, इसको आप रिवाइज कर लेना, महती। नेक्स्ट कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवियत्री। नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हमें पता नहीं होता है नॉर्मली कि नेता, फीमेल नेता को नेत्री बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से गलत कौन सा है हमें बता, सॉरी एक सेकेंड। ठीक है, क्या क्या दिया है, कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, धाता धात्री, दाता दात्री, ये सब तो सही है। ये वाला जो है ना, इसमें कर्ता कर्त्री नहीं होता है, इसमें कर्ता कर्त्री होता है। इसका मैं आपको बताती हूँ, इसका असली सही वाला वर्जन क्या रहता है, कर्ता और कर्त्री। ये दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पर आचार्य शब्द का अन्य लिंग क्या है, तो उसका आ जाएगा आचार्य। नेक्स्ट है पाठक शब्द का अन्य लिंग क्या है, पाठिका। भैंस शब्द का अन्य लिंग भैंसा। शेरनी शब्द का शेर हो जाता है ना। फिर कौन सा शब्द पुल्लिंग है इनमें से, रोशनी आ रही है, जीवन कैसा बीत रहा है, तो जीवन होता है पुल्लिंग। देन कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, चरखा चल रहा है, नहीं पुल्लिंग है। मकान खड़ा है, पुल्लिंग। सेना आ गई, स्त्रीलिंग। ठीक है, पापी का स्त्रीलिंग क्या होता है, पापी का होता है पापिन। ठीक है, so that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.